आप कहते हैं मोदी जी से चलती है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो 163 सीटें आपने जीती, प्रचंड बहुमत मिला, ये वोट चोरी करके आपने जीती हैं। अब राहुल गांधी जी को कौन समझाए? उनने तो कह दिया कि 20 साल से गुजरात में वोट चोरी कर रहे हैं मोदी जी, 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा चोरी कर रही है। अब वो भूल ही जाते कि 10 साल पहले तो उनकी सरकार थी, वो क्या सो रहे थे? वो कहाँ गए थे? जो बोल रहे हैं उनको खुद को होश नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। 10 साल पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार 2004 से 14 तक उनकी थी। सब राज्यों में अपने ढंग से चुनाव हो रहे थे, हर चुनाव को जीतना हारना है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी कब समझेंगे कि उनके ऐसे बयानों से उनकी पार्टी और रसातल में जा रही है और गर्त में जा रही है। देखिए, आजकल बिहार में है वो वोट यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव आयोग लोगों के वोट काट रहे हैं ताकि बीजेपी को जिताया जा सके। मुझे एक उनके कांग्रेस के बड़े नेता का स्टेटमेंट ध्यान में आ रहा है। उनने बहुत अच्छा एनालिसिस किया कि अगर हमारी पार्टी में राहुल गांधी जी को जो काम दे दो वो उस काम का बेड़ा कर करके मानते, वो मानते ही नहीं क्या होगा। अब 3 बार से लोकसभा लाने के सपना देख रहे, 3 बार से क्या बुरी बनाई कांग्रेस की हालत। ये भी आंकड़ा बता रहे कांग्रेस के नेता कि राहुल गांधी जी जिस राज्य में जिस दल के साथ आज सपोर्ट करने जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मान लो भाजपा नहीं जीती तो उस दल का आदमी जीत जाता है, लेकिन कांग्रेस और रसातल में चली जाती, कांग्रेस की तो बेंडी बच जाती। यही तो कारण बता रहे हैं कांग्रेस के चुनाव हारने का, रसातल में जाने का। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन ये मिलके कांग्रेस को हरा रहे हैं। देखिए, ये मैं बड़े जवाबदारी के साथ बोलना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी को अपोजिशन लीडर की पद की गरिमा का एहसास नहीं, वो क्या कह रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, दुनिया का आबादी में सबसे बड़ा देश भारत है, और हमारे लिए गर्व है आज़ादी के बाद से लेकर आज तक भारत का लोकतंत्र जिंदा है। भारत की सुप्रीम कोर्ट सभी प्रकार के न्यायालयकरण से भारत का गौरव जिंदा है। भारत के इलेक्शन कमीशन के कारण से भारत का लोकतंत्र जिंदा है। और दुर्भाग्य के साथ अर्बन नक्सल मानसिकता के आधार पर राहुल गांधी इन सब पे प्रश्न उठाते हैं। ये हमें लिए सर्वाधिक शर्म की बात है, बहुत निंदाजनक बात है। अगर वो लोकतंत्र के पिलर्स पे प्रश्न उठा रहे हैं, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट पसंद नहीं है, अगर उनको इलेक्शन कमीशन पसंद नहीं है, अगर उनको सेना के ऊपर वो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, उसके सबूत मांगते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को डूब मरना चाहिए अगर वो ऐसी बात करें। लोकतंत्र में जनता की निगाह बहुत पारखी है। वो जो बोल रहे हैं जनता सारा हिसाब रख रही है। आगे पीछे राहुल गांधी जी को उनकी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा उनके इस व्यवहार के कारण से। जनता से एक दो सवाल ले सकते हैं। केजरीवाल जी का आरोप है कि मोदी सरकार में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर केस तो बहुत लगे, लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। मोदी सरकार और कांग्रेस के आपस में मिली हुई है, इस पे आपका क्या कहना है? जिनने मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया वो कैसे दूसरों पे प्रश्न उठाएगा, ये वो तो केजरीवाल जी बता सकते। आज़ादी के बाद कोई ऐसा सीएम नहीं है एक्सेप्ट केजरीवाल। यहाँ तक कि लालू यादव जी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, झारखंड के शिबू सोरेन जी, उसके और जितने भी आज तक देश के नेता है, कोई मंत्री है जिस किसी पे भी कोई एलिगेशन हुआ और उसको जेल जाने का मौका आया, उनने रिजाइन किया है। तो वो तो उन पे प्रश्न उठाने का उनको अधिकार ही नहीं, वो कैसे प्रश्न उठा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, उनका कहना है कि मेरे तो 5 मंत्रियों को और मुझे भी जेल में डाल दिया, मेरे खिलाफ तो कोई सबूत भी नहीं थे। लेकिन नेशनल हेल्थ केस में राहुल गांधी के खिलाफ सबूत हैं, सोनिया गांधी के खिलाफ सबूत हैं, उनको तो मोदी जी जेल में नहीं डालते। अब मैं यही तो नहीं समझ पाता हूँ कि वो फिर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ते दिल्ली में? उनको कौन ने बोला था ऐसा? जब उनको मालूम है कि वो सब अपराधी है, तो वो उनका दोमुहा रूप भी तो सामने आ रहा है। नेशनल हेराल्ड के मामले में जमानत पे चल रहा है और मुकदमा चल रहा है। वो बता दे कि मुकदमा खत्म हो गया। मुकदमा तो आज भी चल रहा है, लेकिन न्यायालय फैसला करेगी तभी तो। आप मेरे पे मुकदमा चला रहो, अभी मैं जज साहब को देख रहा हूँ, अब उनकी कृपा होगी तब तो बात बनेगी। ये तो मुकदमा तो चल ही रहा है।